भारत के लगभग 30 लाख लोग रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब में काम करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से हर कोई प्रभावित हुआ। सऊदी अरब में काम करने वाले लॉकडाउन से पहले छुट्टी पर आए और जब स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन धीरे धीरे हटना शुरू हुआ, तब भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर इंडिया वापस आए। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन हटने के बाद भी विभिन्न देशों के बीच कुछ नियम और शर्तों के तहत फ्लाइट दोबारा शुरू हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू नहीं हो पाई। हालांकि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान फ़्लाइट को लेकर कई बार बात हुई, लेकिन हर बार सऊदी अरब ने कोरोना का हवाला देकर भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट की मंजूरी नहीं दी। लेकिन ठीक इसके उलट सऊदी अरब ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट की मंजूरी देकर भारत को हैरत में डाल दिया। इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की मंजूरी न मिलने की वजह से छुट्टी पर आए हुए लोगों ने सऊदी अरब जाने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया, यानी इंडिया से पहले वो दुबई जाएं और वहां 14 दिन क्वारंटीन रहें, फिर दुबई से सऊदी अरब चले जाएं। इसे दुबई क्वारंटीन पैकेज फॉर सऊदी अरबिया के नाम से जाना गया। शुरू में इस तरह से केवल वही लोग सऊदी अरब गए जिनका जाना बेहद ज़रूरी था और जिनके पास ठीक ठाक पैसे थे, क्योंकि दुबई क्वारंटीन पैकेज में लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच का खर्चा आता है। इसलिए ये सबके बस में नहीं था। जो लोग इतनी ज़्यादा रकम नहीं खर्च कर सकते थे, उन्होंने इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने का इंतज़ार करना बेहतर समझा, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने से वो 15 से 20 हज़ार में ही सऊदी अरब पहुँच जाते और दुबई क्वारंटीन के झमेले से बच जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इंडिया सऊदी अरब के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो इंतज़ार कर रहे लोगों ने इंतज़ार करना छोड़ दिया और कैसे भी पैसों का इंतज़ाम करके वाया दुबई क्वारंटीन होकर सऊदी अरब जाने का फैसला किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग वाया दुबई होकर सऊदी अरब जा भी रहे थे, लेकिन अचानक 2 फरवरी को सऊदी हुकूमत ने भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात सहित 20 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया और फ्लाइट को सस्पेंड कर दी। ये पाबंदी 3 फरवरी रात 9 बजे से लागू हो गई। पाबंदी की खबर सुनकर दुबई क्वारंटीन वालों के होश उड़ गए। पाबंदी कब हटाई जाएगी इसकी भी जानकारी सऊदी अरब ने नहीं दी है, यानी कोई तारीख नहीं बताई है, जिसकी वजह से संकट गहराता जा रहा है। पाबंदी लगे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन तस्वीर अब भी साफ नहीं है। सऊदी अरब में कोरोना का उतार चढ़ाव जारी है। रोज़ 300 से 400 के बीच नए केस निकलते हैं। हालांकि दुनिया के कई सारे देशों में इससे ज़्यादा कोरोना के केस निकलते हैं, लेकिन फ़्लाइट पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। सऊदी अरब की इतनी सख्त पाबंदी समझ से बाहर है। 300 से 400 के बीच रोज़ नए केस निकलने से फ़्लाइट शुरू होने की उम्मीद कम होती जा रही है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई करिश्मा हो जाए और सऊदी अरब फ़्लाइट से पाबंदी हटा ले। निश्चित तौर पर सऊदी हुकूमत अगर 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर दोबारा फ़्लाइट शुरू करने का फैसला करती है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब जिनका दुबई में 14 दिन क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो चुका है, उन्हें 14 दिन से ज़्यादा रुकने पर हर दिन 1000 से 2000 के बीच खर्चा करना पड़ रहा है, जो उन्हें काफ़ी भारी पड़ रहा है। क्योंकि सऊदी जाने के लिए कोई ज़मीन गिरवी रख कर गया है, कोई लोन लेकर गया है, कोई किसी रिश्तेदार से उधार लेकर गया है। इन हालात में उनका दुबई में और ज़्यादा दिन रुकना उनके लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है और वो इस समय लगातार तनाव में हैं। इस बीच भारतीय दूतावास अबू धाबी की तरफ से दुबई में फंसे लोगों को वापस इंडिया लौटने की सलाह भी दी गई है। इस तरह की सलाह के बाद दुबई में फंसे लोगों में गम भी है और गुस्सा भी है। गम इस बात का कि इतना खर्च करके वो दुबई गए हैं और अगर वापस इंडिया लौटने की नौबत आई तो वो बर्बाद हो जाएंगे, और गुस्सा इस बात का कि भारतीय दूतावास उनकी मदद करने के बजाय सिर्फ उन्हें मुफ्त में सलाह दे रही है। इसलिए दुबई में फंसे हुए लोग लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय विदेश मंत्री, भारतीय दूतावास, भारतीय मीडिया और अन्य लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं और अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि वो किन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए दुबई गए हुए हैं। अब अगर इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद दुबई से वापस इंडिया लौटना पड़ा, तो उनके लिए किसी हादसे से कम नहीं होगा। इसलिए हम सब भारत की सरकार से अपील करते हैं कि दुबई में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब भेजने के लिए सऊदी हुकूमत से जल्द बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें, क्योंकि यही भारतीय नागरिकों के हित में होगा, यही उनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल दोस्तों, इतना ही। सऊदी फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर सऊदी फ्लाइट की न्यूज़ आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।